नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकट भविष्य में झोला उठाने वाले हैं? क्या मोदी सरकार का अंत करीब आ गया है? जी हाँ, अगर राहुल गांधी की माने तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चंद दिनों के लिए हैं। जिस तरह से आर्थिक संकट आया हुआ है और जिस तरह से अमेरिका ने दबाव डाल करके नरेंद्र मोदी को विवश कर दिया है, इसके दुष्परिणाम बहुत जल्दी सामने आने वाले हैं। आर्थिक संकट के बारे में सिर्फ राहुल गांधी ने ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आगाह किया था और सोना न खरीदने, विदेश न जाने जैसे तमाम फरमान जारी किए थे पिछले दिनों। उसी समय से महसूस किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगता है कि खतरे में आ गई है और वह बैक फुट पर आ गए हैं, जिसे राहुल गांधी ने अपने अनेक सभा सम्मेलनों में दोहराया है और यहाँ तक कह दिया है कि कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रह जाएगी, अपने ही पाप तले दब करके दम तोड़ देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों बहुत बौखलाए हुए हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज इसी तरफ इशारा कर रहा है जिस तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को तो उन्होंने मैनेज कर लिया है, लेकिन आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू नाराज चल रहे हैं। तो क्या उन्होंने अपने नाराजगी की सूचना राहुल गांधी तक पहुंचा दी है? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि सरकार किस दिन गिर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। और इसी के जुगाड़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़ने में लगे हुए हैं और आए दिन ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि एनसीपी के दोनों धड़ों का विलय होने जा रहा है और इस विलय के बाद नरेंद्र मोदी को समर्थन किया जाएगा, इंडिया गठबंधन को ठुकरा दिया जाएगा। लेकिन अभी शरद पवार का कोई ऑफिशियल बयान या उद्धव ठाकरे का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह तो हमेशा विपक्ष को खत्म करने, इंडिया गठबंधन को खत्म करने के बारे में सोचते रहते हैं, एक्शन भी लेते रहते हैं, लेकिन आज तक वह इंडिया गठबंधन को खत्म नहीं कर सके हैं और निकट भविष्य में खत्म भी नहीं कर सकेंगे। तमिलनाडु में जब से टीवी के पार्टी की जीत हुई है उसके बाद से इंडिया गठबंधन और ज़्यादा मजबूत हो गया है। अब स्टालिन की डीएमके और टीबीके थलपति विजय दोनों समर्थन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन को तोड़ करके अपनी सरकार नहीं बचा सकते हैं और जो आसन्न खतरे, आसन्न संकट मौजूद हैं उनकी सरकार के सामने, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी दहाड़ करके कह रहे हैं कि अब मोदी सरकार के बुरे दिन आ गए हैं और किसी भी समय यह सरकार भरभरा कर गिर सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जो हारी बाजी को जीत लेते हैं, या जहां पर सरकार बनाने की उम्मीद नहीं होती है वहां भी सरकार बना लेते हैं, चमत्कार करने में माहिर हैं। तो क्या राहुल गांधी जिन आसन्न संकटों की तरफ इशारा कर रहे हैं उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैनेज कर लेंगे? हमें नहीं लगता, समय बताएगा। क्योंकि अब सोशल मीडिया को देखिए तो सोशल मीडिया पर 2/3 से अधिक लोग नरेंद्र मोदी से खफा नजर आते हैं। हमें लगता है कि कई अंधभक्त भी अब नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है, और वो अंधभक्त ऐसे हैं जब नरेंद्र मोदी की सरकार होगी तो उनका गुणगान करेंगे, और इंडिया गठबंधन की सरकार होगी तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का गुणगान करेंगे। और दूसरी तरफ जो देखने में आ रहा है कि एक दलित युवा ने इनकी नींद हराम कर दी है, अभिजीत दीपके ने, जिसने कि कॉकरोच जनता पार्टी बना करके अपने फॉलोवर को रातों रात इतना बढ़ा लिया कि दुनिया में ऐसा चमत्कार इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर आदि पर आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला है। एक इतिहास कायम किया है अभिजीत दीपके ने, या यूं कहें कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख ने। और जिस तरह से उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और वह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नैरेटिव को, इनके झूठ का पर्दाफाश कर रहा है और जिस तरह से अपना जनाधार बढ़ा रहा है, अगर वह सोशल मीडिया से उतरकर जमीन पर आ जाएगा तो मोदी का सत्ता पलट होने में देर नहीं लगेगी। इसी बात की चिंता नरेंद्र मोदी को खाए जा रही है कि इस देश में 45 करोड़ जैन जी हैं। जैन जी का मतलब कि 28 से 30 साल तक के युवा जो 1997-98 में पैदा हुए थे, वह जैन जी 45 करोड़ अगर हैं और उन सबको बेरोजगारी की वजह से, पेपर लीक की वजह से, नौकरी न मिलने की वजह से संकट झेल रहे हैं और आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनका खून खौल रहा है। और इस खून खौलते हुए को अगर सुप्रीम कोर्ट छेड़ता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छेड़ते हैं और ऐसे युवाओं को कॉकरोच, दीमक और परजीवी कह करके संबोधित करते हैं, तो जैन जी भी एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ हम कॉकरोच हैं, हाँ हम दीमक हैं, हाँ हम परजीवी हैं, और फिर कॉकरोच पार्टी बना करके इस देश की सत्ता को हिला दिया। और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था चरमराने लगी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी चिंता जाहिर कर चुके हैं कि जिस तरह से कॉकरोच पार्टी ने अपना बहुमत, अपना जनमत बढ़ा रहा है और जिस तरह से उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे सबक लेना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी को तबाह करने के लिए, कुचल देने के लिए एक्स हैंडल को डिलीट करवा दिया गया और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म को जैसे इंस्टाग्राम को हैक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभिजीत दीपके भी इतना तकनीकी रूप से सक्षम है कि वह अभी तक अपने इंस्टाग्राम को बचा रखा है और उम्मीद है आगे भी बचा रखेगा। विपक्ष भी जैन जी के खिलाफ है। जिस तरह से जैन जी की लोकप्रियता बढ़ गई है, विपक्ष को लगने लगा है कि उसकी लोकप्रियता भी घट जाएगी अगर
कॉकरोच पार्टी की लोकप्रियता बढ़ेगी तो जिस तरह से इंद्र का सिंहासन हिलने लगता था, कोई भी बड़ी घटना होने पर उसी तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष का सिंहासन हिलने लगा है एक अकेले दलित युवक अभिजीत दीपके की वजह से। और वह दलित युवक उसको पटाने के लिए और उसे नेस्तनाबूद करने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो संकेत दिया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चलेगी, निकट भविष्य में खत्म हो जाएगी और इसके लिए अमेरिका और तमाम तरह की आर्थिक आपदाएं जो आने वाली है वही सब जिम्मेदार हैं। और जिम्मेदारी की खास वजह नरेंद्र मोदी, शाह और आरएसएस को मानते हैं राहुल गांधी। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।